Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter number 1, Resources and Development, and today's topic is Land Degradation and Conservation. Students, आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? स्टूडेंट, आपको तो पता चल गया होगा कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका मतलब है जब जो ज़मीन है अपनी प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी खो देती है, जो नेचर ने जैसे उसको बना के रखा होता है, जब वैसे वो नहीं रहती है तो उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। Land that has lost some degree of its natural productivity due to human caused processes is called land degradation। और स्टूडेंट्स, जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है वो नेचुरल फोर्सेस से भी होता है, मगर जो सबसे ज़्यादा जो लैंड में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लैंड की डिग्रेडेशन होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जिम्मेवार है वो है हम इंसान। हम इंसानों की ही वजह से लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है। नेचुरल जो फोर्सेस है या प्रोसेसेस है, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह, बारिश, वो भी जिम्मेवार होती है, मगर वो जो उसको उन चीज़ों को बढ़ाता है वो ह्यूमंस ही। हम ह्यूमंस की वजह से नेचुरल फोर्सेस भी फिर लैंड डिग्रेडेशन में इनका हेल्प करता है। तो जैसे स्टूडेंट्स, ये नेचर का तो है ही, उसका तो अपना टाइम होता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, इसका तो अपना टाइम होता है कि वो कब बारिश करे, कब स्नो हो, कब वहाँ पर ज़्यादा धूप पड़े, टेम्परेचर बढ़ाए, कब टेम्परेचर का, ये तो नेचर का प्रोसेस है। मगर क्योंकि ह्यूमन ने अपनी ग्रीड की वजह से ऐसे काम कर दिए कि जब ये नेचुरल फोर्सेस लैंड पे यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से डिग्रेड हो गए हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर बारिश कहीं होती है, बारिश एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फोर्स है, कहीं पर बारिश होती है तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस, मगर क्योंकि इंसान ने उस रीजन में अगर पेड़ काफ़ी बड़ी तादाद में काट दिए होते हैं तो जो बारिश उस ज़मीन पे पड़ती है तो आपने खुद भी देखा होगा कि क्योंकि वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, वेजिटेशन काट दी होती है ह्यूमंस ने, तो उसकी वजह से आप देखोगे वहाँ से जो सारी मिट्टी है बारिश से नीचे आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है और जो सॉइल की लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, वो दलदल बन जाती है, डैम बन जाती है, फिर ड्राई हो जाती है, फिर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उस रीजन की, उस ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसे स्टूडेंट्स कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो व्हाट आर इट्स कॉजेस? तो इसकी वजह क्या है? तो जो सबसे बड़ी वजह है स्टूडेंट्स वो है इंसान का ग्रीड, और साथ में जो इंसानी पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन है जो बढ़ गई है, उसकी वजह ये वो मेन काजेज़ है इसका, लैंड डिग्रेडेशन का। हमारे पुरखों ने हमारे लिए साफ पानी, मिट्टी, हवा, जंगल, हमारे लिए सब कुछ संभाल के रखा था, ऐसे ही हमें आने वाली जनरेशन के लिए सब रखना है। 90% जो चीज़ें हैं हमारी, फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, वो हमें लैंड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलती है। मगर आज इंसान की लालच से ना सिर्फ ज़मीन खराब हमने करके रखी, बल्कि हमने कुदरती जो ताकतें हैं उनको भी बढ़ाया है, जिससे और ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी अर्थ को। तो जो मेन वजह मैंने आपको बोला, जो राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से नीड्स ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ में ग्रीड भी है इंसान की, साथ में है इसके साथ डिफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन बढ़ जाए तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज़, क्योंकि इंसान को अपनी नीड्स, ज़रूरतें या अपनी ग्रीड को पूरा करना है, उसके लिए वो पेड़ को काटेगा ही, तो डिफॉरेस्टेशन। इसकी एक वजह है लैंड डिग्रेडेशन की ओवर ग्रेजिंग। एक ही जगह पे जब जानवर चरने जाते हैं तो उसे ओवर ग्रेजिंग कहते हैं।
क्योंकि उससे क्या होता, उस जगह की जो घास होती है जहाँ पर मवेशी चरने जाते, वो जो ग्रास जब ख़त्म हो जाती है वहाँ से और फिर बारिश पड़ती है तो वहाँ पर सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, फिर से वहाँ घास नहीं उग पाती है, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। जो माइनिंग होती है जिन एरियाज़ में, वहाँ पर की डस्ट वगैरह से, सैंड स्टोन की वहाँ की जो आसपास की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है। वैसे ही कॉरिंग करने से जो स्टोन्स वगैरह निकालते हैं, मार्बल्स निकालते हैं, वहाँ पर भी आसपास में जो ये जमा हो जाता है डस्ट स्टोन वगैरह, उससे भी लैंड, जो आसपास की लैंड्स होती है वो डिग्रेड हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स द जो प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो स्टूडेंट अब हमें बोलना है कि हम ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो लैंड डिग्रेडेशन को ये प्रमोट करती है चीज़, इनको ख़त्म कैसे करें या कम कैसे करें। वेज ऑफ कंजर्वेशन हमें बताना है, या वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कैसे हम जो ये लैंड की डिग्रेडेशन है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है जैसे टाइम पर, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर से इसको वैसे ही फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमने जो अपनी जो ग्रीड है, जो शो ऑफ है, उसको हमें थोड़ा कम करना है। वो चाहे हमें कपड़ों में करना हो, खाने पीने में करना हो, हमारे शेल्टर में करना हो, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं नीड से ज़्यादा, उसको हमने घर से स्टार्ट करनी, उन चीज़ों को हमें कम करना है। क्योंकि आप खुद देखोगे स्टूडेंट्स, हमारे घर से कितना कचरा निकलता है बेफालतू का, तो हम बेफालतू चीज़ें यूज़ करते हैं और वो कचरा फिर हम जाके बाहर या तो पानी में डाल देंगे या तो घर के आसपास जो ज़मीन है वहाँ हम इसे डंप कर देंगे। जो हम कूड़ा करकट ज़मीन में डंप कर रहे हैं उसकी वजह से भी, लेकिन प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती, प्रोडक्टिविटी उसकी ख़त्म हो। तो स्टार्ट घर से करना है। दूसरा है यहाँ पर एफॉरेस्टेशन, यानी फिर से हमें जिस जगह प्लांट्स नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, वहाँ हमें प्लांट ग्रो करने हैं। ये तो बेसिक चीज़ है। नंबर 2, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अगर मवेशी चराने हैं तो हमें 2 दिन के बाद उनकी जगह को चेंज करना है। अगर हम इस एक रीजन में इनको घास चरा रहे हैं तो 2 दिन के बाद हमें इनको किसी और जगह ले जाना है, ताकि जो पिछली जगह थी वहाँ पर फिर से नई घास उगाए। एक ही जगह उनको ग्रेजिंग नहीं करानी, चेंज करते रहना है जगह ग्रेजिंग की, चरने की। दूसरा है शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट्स का यहाँ मतलब है जहाँ पर भी खेती बाड़ी होती है, आपके गार्डन्स है, और फिर क्योंकि जब हवा काफ़ी तेज़ आती है तो जो ये प्लांट्स है छोटे छोटे ये उखड़ जाते हैं ज़मीन से, तो उनको बचाने के लिए, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहे, तो एक लंबी सी एक बेल्ट बनाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं ताकि हवा से उनको बचाया जा सके। तेज़ जो विंड आती है उनसे बाकी प्लांट्स को, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जो हमने लगाए होते खेतों में या गार्डन्स में या बागों में, उसको बचाया जा सके जिससे सॉइल इरोजन ना हो। 5th है स्टूडेंट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो और जो डेजर्ट वाले एरियाज़ में जहाँ रेत के पहाड़ बन जाते हैं हवा से, जब तेज़ हवा चलती है रेगिस्तान में, तो जब वहाँ पर बड़े बड़े रेत के पहाड़ बन जाते हैं तो उसकी वजह से भी डेजर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसको रोकने के लिए हमें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मेन प्लांट्स तो उगेंगे नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर मेन वेजिटेशन तो उगती नहीं वहाँ, तो इसीलिए हमें वहाँ पर कांटेदार जो प्लांट्स लगते हैं वो लगाने चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत लैंड की प्रोडक्टिविटी बने रहे। ये हुआ जहाँ पर डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे राजस्थान के जो सूखे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर। फिर स्टूडेंट 6, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड पड़े हुए हैं, जो फर्टाइल हो सकते, जो इनमें प्रोडक्टिविटी
का हम इसका कर सकते हैं, मगर हमें उनको एज ए डंपिंग ग्राउंड, कचरा वगैरह जमा करने के लिए रखा हुआ है, उन वेस्ट लैंड्स का हम इस्तेमाल प्लांट ग्रो करने के लिए कर सकते, ताकि जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई वहाँ पर सॉइल इरोजन ना हो, ना उनकी प्रोडक्टिविटी हमारी डंपिंग से ख़राब हो। फिर है 6th स्टूडेंट्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर भी माइनिंग चल रही होती है वहाँ उनको कंट्रोल करके रखना, ताकि ज़्यादा जो वहाँ पर जो लैंड जो पोल्यूट हो रही है वो ना हो, ऐसे मेजर्स करना वहाँ पे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड disposal of industrial effluents and wastes after treatment can reduce land water degradation in industrial and suburban area। और शहरों में और जो कस्बे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर जो प्रॉपर डिस्चार्ज होता है करना है हमें, जो इंडस्ट्रियों से वेस्टेज निकलता है, क्योंकि वो सिर्फ या तो वो पानी में जाता है जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, या तो वो ज़मीन में जाता है, तो उसको भी हमें साफ़ करके ऐसे वेज करने इंडस्ट्रीज़ को या गवर्नमेंट को ऐसे लाज बनाने हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपना कूड़ा करकट या गंदा पानी डिस्पोज ना कर सके ज़मीन या पानी में, दरियाओं में। तो ऐसे वेज, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये डिग्रेडेशन हो रही है ज़मीन की, लैंड की, वो कम हो सके और थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी लैंड की बनाए रखें। पूरी तरह तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते, मगर छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हम घर से स्टार्ट करें और जो गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर यूज़ करे, लॉज बनाए, या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ अगर कुछ मेजर्स उठाए अपने पर्सनल लेवल पे, तो लैंड डिग्रेडेशन थोड़ा सा कम हो सकता है और फ्यूचर के लिए ये वैसे ही रह सकती है, वैसे साफ़ सुथरी रह सकती है जैसे अभी हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। थैंक यू।